बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी में नेकी शेयर करनी है। स्टोरी वही अफसोसनाक है, अरशद शरीफ साहब की डेथ। अब उसका तमाम पता चल चुका है। पुलिस का, कीनिया की पुलिस का बयान आ चुका है। जो यूथियों ने गिलाजत फैलानी थी वो फैल चुकी है। मैंने वीलॉग करके भी और मैंने ट्वीट करके भी कहा था। अब लोग बहुत सारे इसको जो रोड एक्सीडेंट का है कह रहे थे, ये वही एक्सीडेंट ही था। अब पुलिस का एक बाकायदा बयान आ गया है। ये किस तरीके से वो उनको गोली लगी पुलिस की फायरिंग से लगी, और पुलिस ने मिस्टेकनली ये फायर किया है। पुलिस ने माना है। हमारे यहाँ भी होता रहता है, बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में, अमेरिका जैसे मुल्क में भी ये हो जाता है। और फौरी तौर पे बगैर सोचे समझे इन यूथियों ने अपने इदारों पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। कल को वो कोई कार्रवाई करते हैं और इनके खिलाफ कोई मसला होता है तो ये यूथी फिर कहेंगे इजहार राय पर जनाब कदगन लग गई, जनाब हम पे बड़ा जुल्म हो गया। अब देखें, मैं वो देख रहा था यूथियों का चैनल बोल न्यूज़, उन्होंने आधी रात से ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। भाई, ये जो सहाफत है ना, ये बहुत ही एक बारीक काम है। ये बहुत ही एक ऐसा काम है जो अगर कोई इसको समझे तो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, और अगर कोई न समझे तो फिर ये मुनाफिकाना काम है। फिर असल में मसला ये होता है कि इन्होंने रात का ही यही शुरू कर दिया है प्रोपेगेंडा। और बिल्कुल जनाब वो जनरल सरफराज अली साहब की शहीद की तस्वीर अरशद शरीफ साहब के साथ, और एक तरह से इन्होंने यही शुरू कर दिया है कि जनाब ये इनको मारा गया है। इनको मुबैना तौर पर यही इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने मारा है। सोशल मीडिया पे यही कहना शुरू कर दिया जी ISI ने मारा है। सोशल मीडिया पे यही कि पाकिस्तानी एजेंसियों ने मारा है। उनको हक और सच की आवाज़ बुलंद करने पर अब हुआ क्या? मामला ये हुआ, पुलिस का बयान आ गया है और पुलिस ने कहा है कि जनाब एक कार जा रही थी, हमने नाका लगाया हुआ था। अब पुलिस ऑफिसर का बाकायदा बयान आ गया है। कहते हैं जनाब कि हमने नाका लगाया हुआ था, रोड नाका जैसे यहाँ भी लगते हैं। तो हमें इतला थी कि एक कार आ रही है, उसमें एक बच्चे को अगवा करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, जब ये कार आई जिसमें अरशद शरीफ साहब और उसके ड्राइवर थे, तो ये बिल्कुल सिमिलर उसी तरह की कार थी। अच्छा, आम तौर पे जब इंटेलिजेंस इतलात आती है ना, तो वो ये नहीं होता कि फलां कार आ रही है और ये उसका नंबर है, उनको ये नहीं बताते। आम तौर पे इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट जो लोग वाकिफ हैं वो मेरी गवाही देंगे, उनको कहते हैं जनाब कि एक सफ़ेद कलर की करोला आ रही है, ये एक सफ़ेद कलर की फलां आ रही है। ठीक हो गया ना? तो ये आप, या एक इस ब्लैक कलर की आ रही है इसकी। तो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि बिल्कुल जो हमें इतला थी उसी से मिलती जुलती कार आई, उसमें दो बंदे थे, एक ये अरशद शरीफ साहब, एक इनका ड्राइवर। तो कहते हैं कि हमने इनको रोका, लेकिन ये जो पुलिस ने बयान दिया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि हमने इनको रोका और रोकने के बाद ये रुके नहीं हैं। तो ये जब जा रहे थे तो फिर हमने इनका पीछा किया और हमें इतला थी कि इसी किस्म की कार में बच्चे को अगवा करके ले जा रहे हैं, तो हमने उनको शूट किया। जब शूट किया तो अरशद साहब मौके पे ही उनकी डेथ हो गई और उनके जो ड्राइवर हैं वो इंजर्ड हैं और उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। और जब हॉस्पिटल लेके गए तो फिर हमें पता चला, गालिबन उस ड्राइवर ने बताया कि जी हम तो ये हैं। और फिर जब ये इस तरीके से तो जंगल की आग की तरह सूरत हाल फैल गई। और कहते हैं कि जब हमें पता चला कि जी पाकिस्तान के ये तो बहुत ही मशहूर व मारूफ एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, रिनाउंड सहाफ़ी हैं, रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, मारूफ जर्नलिस्ट हैं, तो फिर ये हमें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये मिस्टेकनली हुआ है। यहाँ हमारे इस्लामाबाद में कितनी दफ़ा पुलिस नाकों पर नौजवान लड़के बेचारे मारे गए, बहुत सारी दफ़ा, मतलब कितनी दफ़ा वो हुआ, ये मुतादिद बार हो चुका है, लोगों का एहतजाज भी हुआ है। तो ये इस तरीके से होता है कि जब बाद में कि जनाब कि जब नाके पे आप आए, पुलिस रोके तो आपको रुकना चाहिए, और आपने तो ये वहाँ कीनिया में भी यही इसी किस्म का वाकया। नो डाउट ये बहुत अफसोस
अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। मैंने अपने पहले वीलाग में भी कहा है, मैं फिर भी कहता हूँ कि आप सारी गलतफहमियों को एक तरफ रखें, आप सारी सहाफ़त को एक तरफ रखें, आप सारी सियासत को एक तरफ रखें, आप सारे इख्तलाफात को एक तरफ रखें। यार आप उस माँ को देखें जिस माँ का एक बेटा पहले छिन गया, अरशद शरीफ साहब का वालिद साहब और भाई एक ही दिन जहाँ बहक हो गए थे 2011 में, वो बहुत बड़ा सदमा था। उसके बाद ये अपनी माँ के इकलौता बेटा था। इनकी 5 औलादें हैं अरशद शरीफ साहब की, और जनाब इनकी वालदा जिंदा हैं, और अल्लाह किसी वालदा को इस तरह की वो ना दिखाए दुख, बेटे का इस तरह का औलाद का दुख ना दिखाए। माएँ सांझी होती हैं भाई। मुझे तो यकीन कीजिए ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन हम हर चीज़ पर सियासत करते हैं, हम हर चीज़ पर। वो यूथियों ने पीटना शुरू कर दिया कि चूंकि उन्होंने कैश करवाना था। यूथिये हैं ही उसी चीज़ का नाम कि हर पॉजिटिविटी को भी उन्होंने नेगेटिविटी में कन्वर्ट करके कैश करवाना है। उनको आज तक ना उनसे इकॉनमी ठीक हुई, ना उनसे को पॉजिटिव बात करने का, उनकी ज़िंदगी में उनके पॉजिटिव चीज़ नाम की कोई बात को है ही नहीं। यूथियों ने सिर्फ और सिर्फ तबाही फैलानी है, यूथियों ने इदारों पर कीचड़ उछालना है, यूथियों ने हर किसी इस किस्म की चीज़ पर। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कितना जंप टू द कंक्लूजन कर गए, और फौरी तौर पे माफ कीजिएगा, हर यूथिये ने वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया, और हर यूथिये ने एजेंसी का नाम लेकर, ISI का नाम लेकर, वो जनाब एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर, जनरल बाजवा तक का नाम लेकर यूथियों ने इस चीज़ को गलत अंदाज में पोर्ट्रे किया। जैसे उन्होंने जनरल सरफराज अली शहीद के वक्त अपनी नेगेटिविटी दिखाई थी, वो नेगेटिविटी अब भी वो उन्होंने दिखाई, और वो एक एक्सीडेंटल एक वो है डेथ है क्योंकि ये मिस्टेकन फायर था। एक पुलिस मान गई है कि हमने गलती से मारा है, कि वो उसी तरह की कार थी, तो लेकिन इन्होंने अपने इदारों को बदनाम किया। अब इनके खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो ये चीखेंगे, फिर जो बाकी सहाफ़ी भी हैं हम जैसे, हम कहेंगे यार इनके साथ तो बड़ा जुल्म हो गया। अपने करतूत काले नहीं देखेंगे ये यूथिये, और ये यूथियों के जो यूट्यूबर हैं, और ये जो यूथियों के जो है ना एंकर हैं यूथिया नुमा, ये आमतौर पे मैं कहता हूँ ना कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है अपर चैम्बर यूथियों का फारिग, लेकिन नेगेटिविटी के हिसाब से भरपूर इनका भरा हुआ है अपर चैम्बर, कि नेगेटिविटी कैसे फैलानी है, इंतशार और फसाद कैसे फैलाना है, तबाही कैसे फैलानी है, ये कोई यूथियों से पूछे। प्रोपेगेंडा और एजेंडा, प्लांटेड एजेंडा कैसे आगे चलाना है। शर्म का मकाम है ये कि इदारों पे इस तरह से। मैं खुद इदारों के बहुत सारे किरदारों का मैं बहुत सख्त क्रिटिक हूँ, लेकिन इस तरीके की येलो जर्नलिज्म नहीं, ये येलो जर्नलिज्म नहीं है, ये पाकिस्तान से दुश्मनी है, ये पाकिस्तान से, मुल्क से, कौम से, मुल्क के इदारों से ये बुग़्ज़ है, ये बुग़्ज़ है, ये मुनाफ़क़त है, ये कीना परवरी है अपने वतन से, अपने वतन के इदारों से। अल्लाह ताला ऐसे अनासर को तबाह बर्बाद करे, अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील दे, और ख़ास तौर पे उस माँ को सब्र जमील दे, उस माँ को सब्र दे जिस माँ से बेटे छिन गए हैं, जिस माँ से अरशद शरीफ जैसा बेटा छिन गया है। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ, मेरी तमाम तर अफसोस उस फैमिली के साथ है। अरशद शरीफ भाई के लिए, उनके बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।